नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक पीयूष प्रवाह के एक अध्याय की। और आज का हमारा अध्याय है राजस्थान के गौरव। इसका पहला भाग हम पढ़ रहे हैं और यह जो अध्याय है यह संकलित है, किसी राइटर ने नहीं लिखा है, बल्कि यहाँ पर जो चैप्टर है उसका संकलन किया गया है, कलेक्शन किया गया है बहुत बुक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर हम राजस्थान के गौरवों की बात करेंगे। 5 जो लोग हैं, 5 जो पुरुष हैं जिन्होंने राजस्थान पे जन्म लिया है उन महापुरुषों के बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या बताया गया समझिए कि यहाँ पर राजस्थान के महान जीवन चरित्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। ठीक है, 5 जो लोग थे उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, लेकिन वो मनुष्य के समान न होकर बल्कि उनका जो कार्य था, उनका जो व्यक्तित्व था, कृतित्व था, वो एक ईश्वर के रूप में पूजनीय हो गए अपने कृतित्व और व्यक्तित्व के कारण। ठीक है, तो वो 5 लोग थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये जो प्रेरणा स्रोत हैं ये हमको प्रेरणा देते हैं, हमको सिखाते हैं, हमको सीख देते हैं कि ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, सादा। तो प्रेरणा स्रोतों के संदेश हमारे लिए अनुकरणीय हैं। प्रत्येक मनुष्य को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या सीख दी है? उन्होंने हमको सामाजिक समरसता की सीख दी है कि सभी को समान मानना चाहिए, चाहे हम किसी भी समाज से, किसी भी जाति से संबंधित हों, लेकिन हमें प्रत्येक मनुष्य को अपने समान मानना चाहिए। तो सामाजिक समरसता उनका प्रमुख उद्देश्य था, ध्येय था उनके जीवन का। और दूसरा है लोक कल्याण, यानी मनुष्य का जन्म क्यों होता है? पशु क्या करता है? पशु तो केवल अपने लिए ही जीता है। ठीक है, अपना पेट भर लेता है, उसका काम खत्म हो गया। लेकिन मनुष्य का काम क्या है? मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए मरता है। ठीक है, उसका जो जीवन होता है वो खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए उसके जीवन की संपत्तियां होनी चाहिए। उसका जो ज्ञान है, उसका जो धन है, वो सभी कुछ वो उसको क्या करना चाहिए? लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए उसको लगाना चाहिए। ठीक है, अगर वो खुद तक ही सीमित रहेगा, अगर वो स्वार्थी बना रहेगा तो उसको जीवन जीने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या सीख मिल रही है? एक तो सामाजिक समरसता बनाए रखने की और दूसरा है लोक कल्याण करने की सीख हमें मिल रही है। तो 5 लोगों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं देवनारायण जी। ठीक है, तो यहाँ जो कहा गया है कि राजस्थान के जितने भी वीर हैं वो अपने शस्त्र चलाने में भी निपुण हैं और शास्त्रों में भी वो निपुण हैं। ठीक है, इस प्रकार कहा गया है कि वो वीर भी थे, यानी राजस्थान की जो भूमि है वो वीरों को जन्म देने वाली भूमि है। तो वीर कैसे हैं कि यहाँ कहा गया है कि राजस्थान की भूमि के लिए कहा गया है केसरी नह निपजे अठे नह हीरा निपजंत और सिर कटिया खग सांबना इर धरती उपजंत। तो यहाँ राजस्थान में क्या होता है समझिए कि यहाँ केसर उत्पन्न नहीं होता है, रेतीली भूमि है, रेगिस्तान है, यहाँ पर केसर उत्पन्न नहीं होता और हीरों की खाने भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, बहुत कीमती रत्न यहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो केसर यहाँ नहीं उपजता है और हीरे भी यहाँ नहीं निकलते हैं। क्या होता है राजस्थान की भूमि में? सिर कटिया खग सांबना, यानी कि सिर कट जाने के बाद भी जो लड़ते रहते हैं, युद्ध भूमि में डटे हुए हैं, ऐसे जो वीर हैं इस धरती पर उपजते हैं, उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। यानी कि एक नहीं बल्कि कई वीर ऐसे हैं जो जिनका सिर भी कट गया युद्ध में लड़ते समय,
उनका सिर कट गया, धड़ उनका अलग है और सिर जो है वो उनका अलग हो गया है, फिर भी उनका धड़ नाच रहा है, धड़ उस युद्ध भूमि में, रणभूमि में युद्ध कर रहा है। तो ऐसे ऐसे वीर हैं जिनको छोटे मोटे घाव तो वो परवाह ही नहीं करते हैं, कष्ट सहिष्णुता उनमें बहुत अत्यधिक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो वीर हैं वो एक नहीं है बल्कि असंख्य वीरों के नाम यहाँ गिनाए जा सकते हैं। तो ऐसे असंख्य वीर हैं धरती पर, राजस्थान की धरती पर ऐसे बहुत से वीर पैदा हुए हैं जो क्या करते हैं, सिर कट जाने के बाद भी वो लड़ते रहते हैं। ऐसे ऐसे वीर यहाँ पर हुए हैं। तो वो शस्त्रों में निपुण हैं, युद्ध भूमि में कुशल हैं, पारंगत हैं, निष्णात हैं। और केवल युद्ध भूमि में ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल यहाँ दिए जा सकते हैं जो कि शास्त्रों में भी निपुण हैं, उनकी कलाओं में वो निपुण हैं। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि भारत के जो वीर हैं, राजस्थान के जो वीर हैं वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हैं। और कहा गया है कि जो योगी होगा, जो योग करेगा, जिसे शास्त्रों का ज्ञान होगा, वह व्यक्ति, और जिसे युद्ध भूमि में युद्ध करने का ज्ञान होगा, दोनों व्यक्ति, एक तो योगी और दूसरा है योद्धा, दोनों व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी माने गए हैं। ठीक है, तो योगी और योद्धा दोनों ही मोक्ष के अधिकारी हैं, उनका जीवन सफल है। तो ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति राजस्थान की भूमि में पाए जाते हैं, और जो कि अपने कर्मों से वो क्या हो गए हैं, जिन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है लेकिन वो ईश्वर के रूप में पूजनीय हो गए अपने कार्यों से। उनके कार्यों को परिचय कहा जाएगा, चमत्कार कहा जाएगा, जो एक सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से वो पूजनीय हो गए और उनके ऐसे पूजा करने के लिए उनके स्थान बना दिए गए हैं, उनके मंदिर बना दिए गए हैं। राजस्थान में जगह जगह ऐसे मंदिर हमें देखने को मिल सकते हैं, और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए श्रद्धालुओं के द्वारा जगह जगह मेले भी लगाए जाते हैं। और उन मेलों में जो यात्री होते हैं, जो जातरू होते हैं, वो प्रतिवर्ष उनके मंदिर में मेले होते हैं, और मेलों में जाने के लिए बहुत से लोग पदयात्रा भी करते हैं, यात्राएं करते हैं। कुछ लोग पद यात्रा करते हैं, पैदल भी जाते हैं लोग बाग। ठीक है, क्यों जाते हैं? उन लोगों के, उन जो ईश्वर हैं, देवता हैं, देव स्वरूप जो पूज्य हैं, उन मंदिरों पर सभी यात्री पूजा करने के लिए जाते हैं, पैदल जाते हैं। और जो भी पैदल जाता है उनके लिए बहुत सी सुविधाएं भी होती हैं। मार्ग में जो भी पैदल जा रहे हैं उन पैदल यात्रियों के लिए मार्ग में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, तो उन जो भी पैदल जाते हैं उनके लिए एक बहुत सारे स्टॉल लगे होंगे, मेडिकल के लिए, उनके भोजन के लिए। ठीक है, उन्हें सब प्रकार से आराम देने के लिए भी बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। कौन करवाता है? जो उनके पुण्य को जो कमाना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उन लोगों द्वारा जो पुण्य किया जाएगा उसको कमाने के लिए उनको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। खाने की बहुत सारी स्टॉल्स लगाई जाती है, और वो जो स्टॉल लगाते हैं तो वो उन सबको सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं ताकि वो आराम से अपनी जो यात्रा है, पैदल यात्रा है, उसको पूरा कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार राजस्थान में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां आए दिन मेले लगते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रमुख वीरों के बारे में, कुछ अवतारों के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं, समझते हैं। तो आज हम बात करेंगे देवनारायण जी की और बाबा रामदेव की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं देवनारायण जी की। इनका जीवन क्या है, ये क्यों पूजनीय है, समझते हैं। तो देवनारायण जी जो हैं वो बगड़ावत नागवंशीय गुजर हैं, गुजर परिवार से वो संबंध रखते हैं।
और बगड़ावत नागवंशीय गुजर परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें गुजर जो समाज के लोग हैं वो इन्हें विष्णु का भी अवतार मानते हैं। ठीक है, तो विष्णु के अवतार हैं देव नारायण जी। ठीक है, और उसके बाद जब इनका जन्म हुआ तो उनके क्षेत्र में यानी कि गौठा की एक जागीर थी। ठीक है, जो राजा थे चौहान राज ने इन गुजरों को, चौहान राज ने गुजरों को, जो बगड़ावत गुजर थे उन गुजरों को एक गोठा की जागीर दी थी। ठीक है, गोठा की जो गोठा नाम की वो जागीर थी वो किसको दी थी? बगड़ावत गुजरों को। किसने? चौहान राज ने। तो वो जो गोठा की जो जमीन थी वो भीलवाड़ा जिले से लेकर अजमेर जिले तक वो फैली हुई है। उस क्षेत्र को क्या कहा गया? गोठा जागीर। ठीक है, तो उस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ और वहाँ पर उस समय क्या था, इनका जब जन्म हुआ तो राजा दुर्जनसाल का अत्याचार वहाँ पर बहुत था जनता पर, जनता परेशान थी। ठीक है, तो तब क्या हुआ, ये जो देव नारायण जी हैं उनकी जो माता है सोडी खटानी नाम की जो उनकी माता है, उन्होंने क्या किया, देव नारायण जी को यानी अपने बच्चे को उनके राजा के अत्याचार से बचाने के लिए वो अपने बालक को, छोटे बालक थे वो उस समय, तो अपने बालक देव नारायण जी को वो कहाँ ले गई? अपने पीहर देवास लेकर चली गई, ताकि राजा का अत्याचार का सामना उनके बालक को नहीं करना पड़े। ठीक है, तो वो जब सोडी खटानी अपने पीहर देवास में अपने बच्चे को ले जाती है और वही उसकी परवरिश करती है, उसको शस्त्र और शास्त्र में निपुण किया जाता है। ठीक है, उसको आयुर्वेद वगैरह का ज्ञान दिया जाता है और ठीक है, सारे शस्त्रों में और शास्त्रों में उसको पूरा पारंगत किया जाता है। ठीक है ना, फिर उसके कुछ समय बाद जब वो देव नारायण जी बड़े हो जाते हैं, ठीक है, वयस्क हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तब उनको लेने के लिए उनका बगड़ावतों का एक मित्र है छोटू भाट उनको लेने के लिए जाता है। किसको लेने के लिए? देव नारायण जी को और उनकी माता सोडी खटानी को। कहाँ से? उनके पीहर से। ठीक है, तो जो छोटू भाट है वो देव नारायण जी और उनकी माता को लेकर आता है। तो मार्ग में जो एक धार प्रदेश है, धार प्रदेश में उनकी मुलाकात होती है राजा जयसिंह की पुत्री पीपलदे से। ठीक है ना, तो मार्ग में धार नामक स्थान है, उस स्थान पर देव नारायण जी की मुलाकात होती है जयसिंह की पुत्री पीपलदे से। और पीपलदे जो कि बीमार थी, अस्वस्थ थी, तो उनको अपने आयुर्वेद के ज्ञान से उस पीपलदे को वो बिल्कुल ठीक कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। तो और फिर उसके बाद में देव नारायण जी का विवाह पीपलदे से हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका एक प्रथम एक्सपीरियंस था, प्रथम अनुभव था। ठीक है ना, कि उनका ज्ञान इतना था आयुर्वेद के अंदर कि वो अपने ज्ञान से, स्पर्श मात्र से ही वो क्या कर देते थे, लोगों को भला चंगा कर देते थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने वो अपने गांव आए, गोठा की जागीर में वो आ गए, अपने घर आ गए और फिर उन्होंने बड़े होकर राजा दुर्जनसाल के आतंक से लोगों को मुक्त करवाया। ठीक है, उसको राजा दुर्जनसाल के जो अत्याचार वो करता था, उसके अत्याचार से सामान्य जनता को मुक्त करवा दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या किया देव नारायण जी ने? उन्होंने कौन कौन से कार्य किए? एक तो नीनल दे की कुरूपता को दूर करना, ये उनके प्रमुख पर्चे कहे जा सकते हैं, चमत्कार कहे जा सकते हैं। कौन कौन से चमत्कार किए? एक तो नीनल दे की कुरूपता को दूर करना, उसको सुंदर बना दिया। किसको? नीनल दे को। और क्या किया? सारंग सेठ को पुनर्जीवित कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये उन्होंने काम किया कि सारंग सेठ को पुनर्जीवित किया। और क्या किया? सूखी नदी में से उन्होंने पानी निकाल दिया। ये चमत्कार उन्होंने किया अपने जीवन में। ठीक है,
और उन्होंने क्या कहा कि औषधि के रूप में गोबर और नीम का महत्व भी उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार मनुष्य हम क्या करते हैं कि तुलसी का उपयोग हम करते हैं नियमित रूप से, उसी प्रकार से हमको गोबर और नीम का भी प्रतिदिन नित्य प्रति हमको उपयोग करना चाहिए। उसका भी विशेष महत्व होगा हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से। और इसीलिए देव नारायण जी की जो पूजा है वो नीम की पत्तियों से की जाती है। ठीक है ना। तो ये अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? देव नारायण जी के बारे में। ठीक है। तो ये एक बगड़ावत नागवंशीय गुज्जर हैं, विष्णु के अवतार ये कहलाते हैं। इनकी पत्नी का नाम है पीपल दे। ठीक है। और इन्होंने ये प्रमुख कार्य किए हैं, ये इन्होंने चमत्कार दिखाए हैं। ठीक है। उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर, ठीक है, और उन्होंने गोबर और नीम का विशेष महत्व प्रतिपादित किया है। उसके बाद हम बात करते हैं बाबा रामदेव की। इनका जीवन चरित्र कैसा है समझिए। तो इनके जो पिता हैं, रामदेव के पिता कौन है? तंवर वंशीय ठाकुर अजमल जी। ठीक है। तो ये जो बाबा रामदेव हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? पोखरण नामक स्थान पर, यानी जैसलमेर के पोखरण नामक स्थान पर। पोखरण क्यों प्रसिद्ध है? पोखरण में एक तो परमाणु विस्फोट हुआ था, इसलिए पोखरण प्रसिद्ध है, और दूसरा है कि बाबा रामदेव का जन्म हुआ है वहाँ पर, इसलिए भी प्रसिद्ध है पोखरण। ठीक है। तो वहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ पर? पोखरण में तंवर वंशीय, तंवर वंश के जो राजा थे अजमल जी या अजमाल जी के घर पर उनका जन्म हुआ है। उनकी माता का नाम है मेणा दे। ठीक है। और उन्होंने गुरु बालकनाथ से उन्होंने शिक्षा ली है। ठीक है। तो रामदेव के पिता कौन है? अजमल जी, और माता मेणा दे, और गुरु हैं बालकनाथ। ठीक है। उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं? उन्होंने कौन कौन से चमत्कार दिखाए हैं? तो उन्होंने एक तो उफनते दूध को नीचे रख दिया। कब? बाल्यावस्था में ही। और उनको देखकर हम कह सकते हैं कि पूत्रा पग पालने दिखे। ये कहावत भी प्रसिद्ध है कि जो सपूत होगा, वो जो भी चमत्कारी जो युवक बालक होगा, उसके पूत का पग पालने ही दिख जाते हैं, यानी बचपन में ही पता लग जाता है कि ये क्या करेगा आगे जाकर। ठीक है ना। तो उफनते दूध को उन्होंने नीचे रख दिया। कब? बचपन में ही। ठीक है। बाल्यावस्था में ही, शैशवावस्था में ही। ठीक है। जब वो शिशु थे तब उसके बाद जब वो किशोरावस्था में आए तो उन्होंने क्या किया? और एक चमत्कार किया कि भैरव तांत्रिक को उन्होंने मारा। ठीक है। भैरव तांत्रिक जो था उसके अत्याचार से जनता परेशान थी, पीड़ित थी, तो उस भैरव तांत्रिक को भी उन्होंने मार दिया। और क्या किया? लखी बंजारे की मिस्री को उन्होंने नमक बना दिया। ये उन्होंने अपने जीवन में किया। 5 पीरों के जो कटोरे थे वो मक्का से लाकर उन्होंने सामने रख दिए। ठीक है। 5 पीरों के कटोरे वो लेकर आ गए मक्का से अपने ज्ञान के आधार पर। और क्या किया? नीतल दे की पंगुता को दूर कर दिया उन्होंने। ठीक है। जो विकलांग थी नीतल दे, उसकी पंगुता को दूर किया। और सारथिये और अपनी बहन सुगना के पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। एक तो सारथिये को और अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित कर दिया इन्होंने। ठीक है। और क्या किया? ये राजपूत जाति के थे, लेकिन इन्होंने दलित वर्ग की जो एक डाली बाई थी, जो उनको डाली पर, पेड़ की डाली पर उनको मिली थी, उनको उन्होंने क्या बना लिया? बहन बना लिया। ठीक है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि सभी को हमें समान मानना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने दलित वर्ग की डाली बाई को अपनी बहन बनाया। और उन्होंने क्या काम किए हैं? जम्मा जागरण आंदोलन का प्रारंभ किया इन्होंने। जम्मा जागरण, जागरण का मतलब है जागृत करना, लोगों में ये जो सामाजिक जो बुराइयां फैली हुई है उनके प्रति सचेत करना। ठीक है। और लोगों में सत्संग करना। सत्संग मतलब अच्छे का संग करना, सत्संगति, अच्छी संगति करना। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? इस जम्मा जागरण के माध्यम से वो क्या करते थे?
सभी लोगों में जागरूकता उत्पन्न करते थे, जागरूक करते थे लोगों को कि हमारे कर्तव्य क्या हैं और ये किस प्रकार से हम बुराइयों से दूर जा सकते हैं। ठीक है, और वे राजपूत जाति से संबंधित थे, लेकिन दलितों से वो संपर्क उन्होंने बनाया। ठीक है, दलित जातियों से भी वो घुल मिलकर मिलते थे। ठीक है, भेदभाव नहीं करते थे। और उनकी जो बस्ती में जब हैजा फैल गया, एक बड़े स्तर पर जब हैजा रोग फैल गया, तब उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को वो छोड़कर चले गए, बिना बताए चले गए, अपनी पत्नी की परवाह नहीं की, और उस अपने आसपास की बस्ती में जो हैजा पीड़ित जो लोग थे उनकी चिकित्सा में उन्होंने भरपूर मदद की। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि लोक कल्याण में अपना जीवन खपा दिया। और क्या किया, उनकी जो चिकित्सा थी, वो जो आयुर्वेद का जो उनको ज्ञान था, वो कुष्ठ और हैजा रोग में उनकी जो चिकित्सा थी वो रामबाण थी। एक तो कुष्ठ रोग में और एक हैजा रोग में उनकी जो चिकित्सा थी वो क्या थी, रामबाण कही जा सकती है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या कर ली, समाधि ले ली। उन्होंने सोचा कि मेरा काम, लोक कल्याण का काम पूरा हो चुका है, अब मैं समाधि ले सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार बाबा रामदेव के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, कि वो एक राजपूत जाति से संबंधित हैं, तंवर वंश पे पैदा हुए हैं, पिता अजमल जी हैं, माता मेणादे हैं, गुरु बालकनाथ हैं, और ये कार्य उन्होंने किए हैं। ठीक है, और इनमें सबसे प्रमुख कार्य क्या कहा जा सकता है कि जम्मा जागरण आंदोलन उन्होंने चलाया, और उस आंदोलन के माध्यम से सबको सचेत किया। ठीक है, और बताया कि किस प्रकार समाज की बुराइयों को दूर किया जा सकता है, भेदभाव को दूर किया जा सकता है, सामाजिक समरसता का संचार किया जा सकता है, और लोक कल्याण की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये आज हमने देवनारायण जी और बाबा रामदेव जी के बारे में पढ़ा। तो अगले क्लास में हम 3 और लोगों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।